इंग्लिश लिटरेचर बीपीएससी TR4। इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से 1066 AD। 1050 से 66 AD। एंग्लो सेक्सन कैटल्स एक राजा था ब्रिटेन का राजा था। इसके ऊपर इसके ऊपर जो अटैक किया था, कैटल्स के ऊपर अटैक किया था पीट से और स्कॉटी ने आक्रमण किया। पीट्स और स्कॉटी ने अटैक कर दिया। तो इसका कैटल्स ने अपनी मदद के लिए किसी ये दोनों ट्रेवल जो थे पीट्स और कैटल्स, ये दोनों जंगली यानी आदिवासी थे। तो उन्होंने इस पर अटैक कर दिया, कैटल्स पर अटैक कर दिया। तो वो अपने हेल्प के लिए मदद के लिए वो तीन ट्राइब यानी तीन कबीलों को बुलाया। तीन एंग्लो सेक्सन जूट्स, तीनों ट्रेवल को ये बुलाया। ये तीनों ट्रेवल को बुलाया। एंग्लो सेक्सन जूट्स तीनों ट्रेवल ने इस इंग्लैंड पर अपना कब्जा कर लिया। यानी इन तीनों ट्रेवल तो इसकी मदद करने के लिए आया, मदद किया, कैटल्स की मदद किया, मगर उसके बाद ये तीनों ने इस पर अपना हक जमा लिया। ऐसे ये 7 पार्ट में बांट दिया। इसको कितने पार्ट में बांट दिया? एंग्लो सेक्सन जूट्स को कितने पार्टों में बांट दिया? 7 पार्टों में बांट दिया। इंग्लैंड को कितने पार्टों में बांट दिया? 7 पार्ट में ही बांट दिया। जिसमें से पहला पार्ट है ईस्ट सेक्शन, साउथ सेक्शन, वेस्ट सेक्शन, ईस्ट एंग्लो, मिडिल एंग्लो, मैरीस कैंट। ये तीन है। ई सेक्शन, साउथ सेक्शन, वेस्ट सेक्शन जो है सेक्शन ने अपने कब्जे में लिया। एंग्लो ने ईस्ट एंग्लो, मिडिल एंग्लो और मैरिकिया को अपने कब्जे में लिया। जूट्स ने कैट्स जो सबसे छोटा जगह था, मगर इसको जूट्स ने अपने कब्जे में किया। इसमें जो सबसे ये 7 पार्ट्स में बांटा। इस 7 में सबसे पावरफुल है, तो सबसे मोस्ट पावरफुल किंग कौन था? वी सेक्शन था जो इसमें था, सेक्शन के इसमें से। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सेक्शन 8 सेंचुरी, इसका नाम 8 सेंचुरी में पड़ा। इसको सेंट बेंड इसका नाम सेंट बेंड ने दिया था। ये किसके ऊपर से दिया था? ये किसको ही कर दिया था? सेंट बेंड ने कॉल्ड हिम एंटीक्वाई सेक्शन। यह एंग्लो सेक्शन नाम दिया। एंग्लो सेक्शन नाम दिया। ये देयर वाज अ किंग, हाउ मैनी वाज एंग्लो सेक्स मून यानी एंग्लो सेक्स मून जो वहाँ का राजा था, उसी के नाम पर ये एंटी बेड ने एंग्लो सेक्शन दिया था। फेमस नेम किसका है? कॉडमो, यानी पहला नाम किसका है? कॉडमो, फर्स्ट पीपल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। दूसरा नाम किसका है? सेनी वेल्क। एंग्लो सेक्शन इट वाज द टाइम ऑफ
poem. ड्रामाज also write in the form of poem. यानी उस समय पोएम का टाइम जो था, पोएम का बोलबाला था। उस समय पोएम बहुत का बोलबाला था। इस रूप में ड्रामा भी जो लिखा जाता था वो किसके रूप में लिखा जाता था? पोएम के रूप में ही लिखा जाता था। हाँ, लॉन्ग पोएम, ड्रामा पोएम, यानी लॉन्ग पोएम जो था इन 3182 लाइन्स का सबसे बड़ा पोएम जो था, यानी कि लॉन्ग नरेटिव पोएम के नाम से जाना जाता है। पोएम को लॉन्ग नरेटिव के लिस्ट में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का बिलोंग है। ये बहुत इसमें कौन है? बी वेल्फ ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है। लॉन्ग पोएम बी वेल्फ जो है बहुत लॉन्ग पोएम था, उस समय का बहुत लॉन्ग पोएम था। दूसरा है विड सिटी जेनसेंस एक्सकोड वेल्फ लेमेंट क्रिस्ट एंड स्टोन हस्बैंड मैसेज द बैटल ऑफ मोल्डन द ड्रामा ऑफ द रोड।